आज ये पूरा जो संघर्ष हो रहा है मजदूर किसान का, ये इसका क्या मुद्दा है, क्यों आए आप लोग यहाँ पर? सबसे पहले ये मुद्दा है कि ये मोदी सरकार है, उन्होंने जो नीतियाँ ली हैं वो नीतियाँ लोग विरोधी हैं, मजदूर किसान विरोधी हैं। इस नीतियों के खिलाफ हम लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए आए हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने देश को बेचना शुरू कर दिया है। इन्होंने रेलवे बेच दिया है, LIC बेच दिया है और महंगाई जो है देश में बढ़ रही है। गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ोतरी कर दी गई है और रोजगार का कोई प्रबंध नहीं कर रहे। मोदी सरकार झूठ बोलकर लोगों से वोट लिया है, इसलिए हम इस सरकार को चेतावनी देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मोदी गवर्नमेंट एंटी पीपल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट अंबानीज अदानीज गवर्नमेंट। कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी। आप क्यों आए हैं यहाँ पे? यहाँ आए हैं किसानों के साथ। ये भाजपा सरकार वादा किया था वो पूरा नहीं किया और देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है। MSP का कानूनी दर्जा नहीं मिला। जो किसान पर मुकदमा था उसको ये सरकार वापस नहीं लिया। इस तरीके से किसानों का जो, मजदूरों का जो सवाल है उस सवाल को लेकर हम लोग उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से, जो लास्ट पूर्वांचल का छोर कहा जाता है, हम लोग यहाँ से दिल्ली रैली में आए हैं। हम इस तानाशाही सरकार के खिलाफ में उनके जन विरोधी नीतियाँ जो देश के अंदर लागू हो रही हैं, जिससे असमानता बढ़ रही है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, किसान और मजदूर की मजदूरी ठीक से नहीं मिल पा रही है। इससे पहले जो हम लोगों ने किसान आंदोलन किया था, इस सरकार ने हम पे MSP गारंटी कानून बनाने का कहा था, उससे इस वादे से मुकर गए। इस जो किसानों का सवाल है, किसानों के अंदर में MSP की खास डिमांड है। जो उनका खेती है, इस सरकार में भी जो और पिछले सरकारों में भी जो स्वामीनाथन आयोग की जो डिमांड थी, जो सिफारिशें थी, वो पहले से भी हम लोग लागू करने की बात कर रहे हैं। C2+50 यानी लागत मूल्य का 1.5 गुना हमको समर्थन मूल्य चाहिए। तू बताओ कहाँ मांगे आज बड़ी बताओ। बस तक चाहिए, बसने के लिए जगह नहीं, काम मिलत नहीं छे, काम चाहिए, काम करके खाए। हमके 30 मिलत नहीं छे, हमके बसने के चाहिए, बसने के बच्चा बच्चन के काम नहीं के मिलता। हम सट करता दूठर गला दूठा से लौटिए ला, काम नहीं मिलता है। ओके काम दिए कि ना दिए, ऐसा हाल बनी। किसान का पैसा जो मिल रहा है खेत वाला वो भी बंद हो गया है, वो हमको नहीं मिल रहा। सब बंद हो गया है, हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं, ना नारी के, ना खेत के, ना घर के, ना बसाने के, ना विधवा के, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। महंगाई से महंगाई हो रहा है, काम मिलता है तो महंगाई होगा तो खाएगा क्या, मरेंगे कि खाएंगे। हम लोग एक लड़ाई लेकर के दिल्ली में आकर के लड़ाई ले रहे हैं। एक बार माफ करे बिजली बिल इसलिए आए हैं कि हमारी फसल दाम उनका नहीं चलेगा। वाजिब दाम दें, 600 मजदूरी करें। हाँ, किसान में इसलिए हम लोग। आप कहाँ से आए? हम आए सुल्तानपुर यूपी। आप लोगों को उत्तर प्रदेश में आवास मिला, मकान मिला? किसी को नहीं मिला। मोदी तो कह रहे सबको दे दिया। जिसके 5 जुमलाबाजी कर रहे हैं, बोल रहे हैं मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, आज जरूरी चीजों का दाम बढ़ रहा है, ठेका श्रमिकों का मजदूरी नहीं मिल रहा है। आज पूरे भारत पर, पूरे हिंदुस्तान से हम लोग इस रामलीला मैदान में आए हैं। हम लोग का प्रोटेस्ट है कि हम लोगों का ठेका श्रमिक का जो मजदूरी है उसको बढ़ाना होगा, कम से कम 26,000 रुपया महीना करना होगा। और क्यों आए हुए यहाँ पे, क्या समस्या है? समस्या क्या है साहब, यह खेती बाड़ी के गोलू जो छोड़े हैं निकुल, बिजली महंग कर जो हैं और गैस से खाना ना बंद पर जवन 8,800 का रहा तो 1,200 को हो गया। यह कुछ समस्या लेके आ है। वो निजीकरण करने के लिए वो रेडी हो रहा है। इतने कम मानदेय मिलता है हमको, हम काम कैसे करेंगे? इतना काम करते हैं हम लोग, काम ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन हमको जो हमने जो बताया है वो नहीं दिया है। जो महंगाई बढ़ रहा है, सारा जो जितना भी
है आसाम में है, आप तो आसाम से आए हैं, जितना भी है वो सब निजीकरण करने जा रहा है ये सरकार। उसी के खिलाफ में हम लोग आए हैं। ये सरकार जो सारा देश बिक्री कर रहा है, इसके लिए आ रहा है। अभी आसाम में मानदेय कितना देते हैं? आसाम में आंगनवाड़ी को मिलता है 6,500, वो तो उसको हमको मानदेय बोलता है, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी का जो हमने मांगे है वो नहीं दिया है। नहीं तो हमको मजदूरी चाहिए, जैसे एक श्रमिक में जितना मजदूरी मिलना चाहिए 21,000 वो हमें चाहिए। जो कोई हमारा जो सामाजिक सुरक्षा नहीं है, कोई पेंशन का व्यवस्था नहीं है, जो ग्रेचुइटी है वो ग्रेचुइटी हमारे आसाम में नहीं मिला है। और बोने का टाइम आता है तब डीएपी नहीं मिलता, यूरिया लगाने का टाइम आता है तब यूरिया नहीं मिलता, तब डीएपी मिलता है, और मिलता भी है तो उस पर ब्लैक मार्केट में चला जाता है, जिससे किसानों को काफ़ी महंगा खरीदना पड़ता है। और शिकायत करो तो ऊपर तक नेता सब वो सांप्रदायिक बातों में लगे रहते हैं, लेकिन खेती किसानी के बारे में कोई उनका बयानबाजी नहीं होती, उस पर कोई विचार नहीं करते, तो कहीं कोई फायदा नहीं मिलता है। आए हैं दिल्ली आज हम राजस्थान से आए हैं। तमाम लोग जो है न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए की मांग को लेकर के, कि देश के अंदर राजस्थान में तो सबसे कम न्यूनतम वेतन मिल रहा है, जो है ही नहीं किसी काम का, 6,500-7 हज़ार रुपया। इसीलिए 26,000 की जो CITU की मांग है उसको लेके आज पूरे देश के लोग यहाँ हैं। इसी के साथ साथ 4 लेबर कोड जो अभी लागू करने जा रहे हैं, 44 श्रम कानूनों को समाप्त कर उनको वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो तो गुलामी की ओर धकेल रहे मजदूरों को, जब चाहे जब नौकरियों से निकाल देंगे। इसी तरह से जो मनरेगा है, स्कीम वर्कर्स है, उनको स्थायी किया जाना चाहिए। जो सरकारी संपत्तियां और देश बेच रहे हैं वो बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि आज जो देश की संपत्तियां वो आम जनता की प्रॉपर्टी है, उसको बेचने का किसी सरकार को अधिकार नहीं है। जो होने पौने दामों पे हवाई अड्डे बेच रहे, आज रेलवे बेच रहे, तमाम अपने मित्रों को उसको बंद किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ महंगाई पे रोक लगाई जानी चाहिए। नरेगा को शहरों में भी लागू किया जाए और 200 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाए। इसी के साथ साथ जो आम जनता पे गैस सिलेंडर की मार पड़ रही है, पेट्रोल और डीजल की मार पड़ रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम हो रहा है पेट्रोल डीजल का भाव, इसलिए इनके भाव कम किए जाने चाहिए। इसी के साथ साथ तमाम लोगों को रोजगार सुनिश्चित किया जाना चाहिए, नहीं बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों को दिया जाना चाहिए। ऐसे करके 16 मांगों को लेके आज पूरे देश के लोग यहाँ रामलीला मैदान में रैली निकाल के प्रदर्शन कर रहे हैं। Yes, what is the minimum wage of Kerala government? In Kerala, unskilled laborers getting 647 rupees per day as a wage. For semi-skilled, it is 842, and for skilled laborers, it is more than 1,000 rupees. Construction workers normal salary is 1,200 per day. Normally masons, and for helpers it is more than 900 rupees per day. क्यों आए हो दिल्ली? जी दिल्ली आए हैं कि जो हमारी 6-6 महीना की तो हमारी तनख्वाह हो रही है, जो हमारी तनख्वाह नहीं देने लग रही, और स्कूलों के अंदर जो इतना तंग किया जा रहा है कि हम स्कूल से बाहर निकालने का भी चांस कर रखे उन्होंने। 12 महीने की तनख्वाह, 12 महीने की तनख्वाह हमारी लागू होनी चाहिए। हम काम 12 महीने कर रहे हैं तो तनख्वाह हमारे को 12 महीने की क्यों नहीं मिल रही? हमारे को तनख्वाह हुई है हमारी 7,000 होने के बाद हमारे को 2 महीने की तनख्वाह मिली, और बाकी हमारी यूं की यूं सरकार के अंदर बंद पड़ी है। सरकार खागी हमारी तनख्वाह। अंदर राशन कार्ड भी ना बने, राशन कार्ड भी काट दिए, बने बनाए भी काट दिए, रोड पे ले रखे इस मोदी ने। इस मोदी ने हटाने खातर आए हम। कंपनियों की सभी की दुर्दशा कर दी है सरकार ने 8 सालों में, और BSNL के साथ तो बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया गया है। BSNL को 4G और 5G नहीं दिया, जबकि इनके जो रिश्तेदार हैं या इनके जो भरोसेमंद ठेकेदार हैं उनको सबको पहले दे दिया गया है। तो जान करके जितनी भी सार्वजनिक कंपनियां उनको बीमार करने की सरकार की साजिश है, और इसीलिए आज पूरे देश से BSNL हो, किसान मजदूर हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, सब आज यहाँ पे आए। जो उन्होंने 4 संहिताएं लाए हैं पुराने कानून खत्म करके, उससे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि उनको रद्द किया जाए। 80,000 लोगों को BSNL ने ब्याज दिया कि BSNL फायदे में आ जाएगा, अभी तक कोई फायदा नहीं, किसी को वेतन आयोग वगैरह कुछ भी नहीं दिया। गुजरात में हमारे ऐप
इतना ज्यादा हमारे सिर पर डाल दिया है। डबल काम करवा रहे हैं हमसे रजिस्टर भी तैयार करवा रहे हैं, वेतन इतने ज्यादा दे नहीं रहे, और ऊपर ऐप से हर रोज एक ऐप अपडेट करना पड़ता है। इतना काम का बोझ है हम पर कि हम थक गए हैं, और जितना काम करवाते हैं उतना हमको वेतन नहीं मिल रहा है, ना हमको पेंशन। 10,000 है, लेकिन हम 10,000 से ज्यादा काम करते हैं। क्या प्रॉब्लम है गुजरात में? गुजरात में तो प्रॉब्लम बहुत है। हमारे ICDS योजना और आशा वर्कर स्कीम योजना दोनों केंद्र सरकार की ओर से चल रही है, वो सारे राज्यों में उसका हैंडल होता है, लेकिन केंद्र सरकार जो काम करवाती है हमसे वो राज्य सरकार को देती है हमारा वेतन, लेकिन जो केंद्र में से हमें मिलना चाहिए वो मिनिमम वेतन हमें नहीं मिलता है। हमारे पास 8 घंटे का काम करते हैं, 8 घंटे का उसका रजिस्टर का बोलता है, लेकिन हम 12 घंटे काम करते हैं। तो सरकार केंद्र सरकार को यही बोलना चाहते हैं कि हमें 26,000 जो न्यूनतम वेतन है मिनिमम वेज वो हमें चाहिए। आशा को भी फिक्स वेतन करना चाहिए, और इंसेंटिव है वो बंद कर देना चाहिए, और फिक्स पगार उनको देना चाहिए। और जो 8 घंटे से ज्यादा काम करते हैं तो हमें मिनिमम वेज 26,000 का वेतन हम केंद्र सरकार के पास यहाँ देना चाहिए। अभी हमें केंद्र सरकार और गुजरात सरकार, राज्य सरकार और केंद्र दोनों को मिलकर 10,000 मिलता है, लेकिन केंद्र सरकार है वो सिर्फ हमें 3,000 रुपये देती से लड़ के लेते हैं। लेकिन 2018 में नरेंद्र मोदी ने आशा और आंगनबाड़ी का यहाँ जब रैलियां की थी, तब उन्होंने मन की बात करके 1,500 रुपया आंगनबाड़ी को दिया था, और आशा वर्कर को 1,000 रुपया मिनिमम वेज किया था। वो 2018 के बाद आज 5 साल हो गए हैं, हमारा काम कराया जाता है केंद्र सरकार से, लेकिन हमारा वेज नहीं बढ़ता है। हमको जो वेतन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो हमारा शोषण हो रहा है गुजरात में सब मिल। अभी हम लोगों का जो SP एक्ट 1976 है, जिसके अंदर हम लोग का जो अधिकार है ये सुरक्षित रखा गया है, इसे केंद्रीय सरकार तोड़ देना चाहता है। और 29 जो लॉ है हम लोगों के रक्षा कवच, उसे तोड़कर 4 कोड ऑफ कंडक्ट में ये कानून लागू करना चाहते हैं, जो श्रमिक लोग का विरोधी है। आज रामलीला मैदान में देश भर के ये जो लाखों किसान मजदूर CI2 अखिल भारतीय किसान सभा व खेत मजदूर यूनियन के आह्वान पर केंद्र की मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियां के विरोध में रैली के रूप में आज यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हैं। जिस प्रकार मोदी सरकार देश के संसाधनों को कॉरपोरेट के हवाले कर रही है, जिस प्रकार देश के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा रही है, आज देश का अन्नदाता किसान और मजदूर रामलीला मैदान के अंदर इस संकल्प को दोहरा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर गांव के अंदर सड़कों के ऊपर वो सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष को तेज करेगा। और आने वाले दिनों के अंदर इस देश के अंदर जिस प्रकार मोदी सरकार बेरहम तरीके से देश के संसाधनों की लूट कर रही है, देश की पार्लियामेंट के अंदर जो विपक्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ जायज सवालों को उठा रहे हैं, उनको नजरअंदाज कर रही है, जिस प्रकार देश के अंदर भाईचारे को खत्म करने के अंदर लगी हुई है, उसके खिलाफ हमारा संघर्ष लाल झंडे का निर्णायक होगा। आज रामलीला मैदान में सारे हजारों की संख्या में जिस तरह से लोग आए हैं, हमारे किसान साथी आए हैं। अभी किसानों को जो संसद में कहा था कि MSP है, MSP रहेगी, और आज राजस्थान का किसान सरसों की खरीद के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है। उस पर MSP पर खरीद नहीं हो रही है, जौ की MSP पर खरीद नहीं हो रही है, चना पर जो खरीद नहीं हो रही है, गेहूं की MSP पर खरीद नहीं हो रही है, और खरीद के नाम पर बैनर लगाकर इतनी शर्तें के अंदर सरकार ने लगा दी है कि कोई भी किसान अपनी फसल MSP पर नहीं बेच सकता है। और अभी राजस्थान में इसको लेकर आंदोलन चल रहा है कि MSP तो घोषणा कर दी, लेकिन जो शर्तें लगाई है ऑनलाइन के नाम पर, गिरदावरी के नाम पर, जन आधार के नाम पर, दूसरे जो दाने के अंदर मॉइस्चर के नाम पर, ये सारी चीजें साबित करती है कि सरकार फसलें खरीदना नहीं चाहती है। अभी पिछले 7-8 दिनों से मौसम खराब रहा है, फसलों का नुकसान हुआ है, और इस सूरत में ये शर्तें लगाना कि
दाना पूरा होना चाहिए, गेहूं का, सरसों की नमी नहीं होनी चाहिए, जो एकदम सोने जैसे होने चाहिए, ये अब पूरा नहीं कर सकता है किसान। हनुमानगढ़ गंगानगर जिले का राजस्थान में आधे में बारिश हुई है, तो ये नए खरीदने के बहाने ढूंढ रहे हैं। ये हमारा संघर्ष है कि MSP पर खरीद होनी चाहिए, वाजिब बात है। और सरकार ने जो MSP लागू की है उसके अंदर जो शर्तें लगाकर वो ये चाहती है कि एक दाना भी आज खरीद नहीं हो रहा है MSP पर, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट को देना चाहती है। ये हमारा विरोध है, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारा संघर्ष है।